हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम जानेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7। और इस लेक्चर में हम पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रिपरेशन मेथड के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम जानेंगे आज पोटेशियम डाइक्रोमेट होता क्या है बेसिकली। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बच्चों पोटेशियम डाइक्रोमेट की, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है, K2Cr2O7 होता है। तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन मेथड देखते हैं। ठीक है, क्या देखेंगे बच्चों, सबसे पहले हम प्रिपरेशन मेथड देखेंगे, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रोमेट ओर। ठीक है, यहाँ पर जो दिया गया FeCr2O4, ये क्या है, हमारा क्रोमेट ओर है। इस क्रोमेट ओर का हम किसके साथ फ्यूजन कराते हैं, तो फ्यूजन कराते हैं NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर में क्या होगा, ऑक्सीजन। ठीक है, तो जब क्रोमेट और क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और O2 यानी एयर के साथ में रिएक्शन करेगा, यानी इसको जब हम फ्यूज़ कराएंगे बच्चों, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा Na2CrO4 यानी सोडियम क्रोमेट बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, सोडियम क्रोमेट बनेगा। ठीक है, यहाँ क्या बना, सोडियम क्रोमेट बनेगा। अब सोडियम क्रोमेट बच्चों होगा क्या, अगर हम बात करते हैं सोडियम क्रोमेट की, तो सोडियम क्रोमेट और क्या बनेगा, 2FeO3 प्लस 8H2O बनेगा। ओके, उसके बाद में देखिएगा फिर से क्या होगा कि सोडियम क्रोमेट की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, यानी एसिड के साथ कराएंगे, H2SO4 के साथ। तो जब सोडियम क्रोमेट क्या होगा कि H2SO4 के साथ बच्चों रिएक्शन करेगा, हैं, व्हेन सोडियम क्रोमेट रिएक्टेड विद सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, तो H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनाएगा बच्चों, क्या बनेगा, ये बनेगा सोडियम डाइक्रोमेट। क्या बनेगा, सोडियम डाइक्रोमेट, और Na2SO4 अलग हो जाएगा। ठीक है, H2O निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया, सोडियम डाइक्रोमेट बन गया बच्चों। अब सोडियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन हम पोटेशियम क्लोराइड के साथ कराएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर सोडियम डाइक्रोमेट है ना, अब यहाँ पर जो ये सोडियम डाइक्रोमेट बना था, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ बच्चों कराएंगे, यहाँ पर करेंगे हम लोग पोटेशियम क्लोराइड के साथ। और जब पोटेशियम क्लोराइड सोडियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन करेगा तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो पोटेशियम डाइक्रोमेट और NaCl अलग हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया पोटेशियम डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर दिया गया है। तो अगर हम बात करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, यहाँ पर ये जो पहला वाला स्ट्रक्चर दिया गया है ये डाइक्रोमेट का दिया गया है, और इधर क्या दिया गया है, डाइक्रोमेट आयन का दिया गया है। तो ये डाइक्रोमेट, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। वहीं पर अगर हम डाइक्रोमेट की बात करते हैं तो यहाँ पर दो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल बनना है वो 126 डिग्री बनना है। ठीक है, इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल बनना है वो कैसा बनना, कितना बनना, 126 डिग्री बनना है। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि क्रोमेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है और डाइक्रोमेट का कैसा स्ट्रक्चर होता है। क्रोमेट का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ये चीज़ आपको समझ में आई। टेट्राहेड्रल ये नेचर में भी होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एल्कलाइन मीडियम, एल्कलाइन मीडियम का मतलब होगा कि अगर डाइक्रोमेट यहाँ एल्कलाइन का मतलब क्या होगा, किसी बेस के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये जैसे ही OH नेगेटिव के साथ यहाँ पर रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, ये क्रोमेट बनेगा। क्या बनेगा, क्रोमेट बनेगा। और क्रोमेट बनेगा वो कैसा होगा, वो येलो कलर का होगा। ठीक है, यानी एल्कलाइन मीडियम में जो क्रोमेट होगा वो येलो कलर का यहाँ पर ये बनेगा। उसके बाद में बच्चों बात करेंगे हम एसिडिक मीडियम की। अगर हम एसिडिक मीडियम की बात करते हैं तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा कि जो ये येलो क्रोमेट होगा बच्चों, ये जो येलो क्रोमेट होगा वो किसी एसिड के साथ रिएक्शन करने के साथ, यानी एसिडिक मीडियम में ये क्या बनेगा, यहाँ पर ये CrO7 डबल नेगेटिव प्लस H2O बनेगा, और यहाँ पर ये जो बनेगा ये ऑरेंज कलर का बनेगा, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं यहाँ पर ऑरेंज कलर के छोटे छोटे क्रिस्टल्स मिलेंगे। तो यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। आगे बात करेंगे बच्चों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग मीडियम होगा, एसिडिक मीडियम में होगा, तो इसलिए हम बात करेंगे हाफ रिएक्शन की यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर देखो यहाँ पर हम हाफ रिएक्शन ले लेंगे। ठीक है, अब हाफ रिएक्शन आपको पता है, अगर आपने क्लास 11th में
रिएक्शन बैलेंस करना सीखा होगा तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा। तो हाफ रिएक्शन को हम सबसे पहले बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए क्या करना है कि हमें पता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन कितना था, इधर ऑक्सीजन आपका 7 था, तो हमने इधर डायरेक्ट क्या कर दिया 7H2O ऐड कर दिया। और जब 7H2O ऐड किया तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन इधर कितना हो गया 14। तो हाइड्रोजन जब 14 था तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया कि 14H पॉजिटिव यहाँ पर बैलेंस कर दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने की। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर देखो 3 2 6 प्लस का कितना चार्ज है 6 है ना, और इधर कितना है माइनस का 2 और यहाँ पर माइनस का 6। ठीक है, 6 और 2 कितना हो गया 8 है ना, यानी माइनस का 8 है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर क्या सॉरी ये तो बाद में हम ऐड करेंगे, इसको तो हम बाद में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर प्लस का कितना है 14 है ना, और इधर माइनस का कितना है 2, तो मतलब यहाँ पर 12 बचा प्लस का चार्ज, यानी 6 इलेक्ट्रॉन अगर हम इधर ऐड कर दे तो हमारे जो चार्जेस होंगे वो बैलेंस होंगे। ये आपने इलेक्ट्रॉन मेथड से रिएक्शन बैलेंस करना आपने सीखा होगा क्लास 11th में। ठीक है, तो हाफ रिएक्शन ले लिया हमने, उसको बैलेंस कर लिया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस कर लिया, चार्जेस बैलेंस कर लिया। अब आगे बच्चों बात करते हैं कि आयोडाइड से आयोडीन, यानी आयोडाइड से आयोडीन कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखो आयोडाइड से आयोडीन बनाने के लिए सबसे पहले ये वाली इक्वेशन जो हमने सॉल्व की थी उसको पूरा ले लेंगे। अब देखो यहाँ पर आयोडाइड है और किस में कन्वर्ट करना है I2 यानी आयोडीन में। तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर 2 माइनस का चार्ज है और इधर क्या है, इधर इस पर कोई चार्ज नहीं, तो मतलब हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। अब हमें ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन बराबर करना है, तो अगर हम इस पर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा 6 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी यहाँ से यहाँ ये इलेक्ट्रॉन कैंसिलेट हो गया। ठीक है, तो जब कैंसिलेट हो गया तो हम यहाँ पर नोट कर लेंगे Cr2O7 डबल माइनस का चार्ज 6I 3 2 6 हो जाएगा भाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा, 6I के ऊपर माइनस का चार्ज प्लस 14 ये वाला 14H पॉजिटिव गिव्स क्या हो जाएगा बच्चों 2Cr है ना ट्रिपल पॉजिटिव, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3I2 हो जाएगा प्लस H2O हो जाएगा 7H2O हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिएगा क्या हो गया कि आयोडाइड से हमने क्या बना लिया, यहाँ पर आयोडीन बना लिया। ठीक, उसी तरीके से फेरस से फेरिक बनाना है। तो फेरस से फेरिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, ये क्या है फेरस है और हमें लाना किस में फेरिक में लाना है, फेरिक बनाना है। तो देखो यहाँ पर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इसके ऊपर प्लस का 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें माइनस का हम ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन इधर हम क्या करेंगे माइनस का कर देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसमें हम क्या करेंगे 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर और नीचे क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो हमारे कैंसिलेट हो जाएंगे और कुछ इस तरीके से ये वाली रिएक्शन आ जाएगी और हमें यहाँ पर फेरस से फेरिक ऑक्साइड हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद में हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर कैसे बनाएंगे। तो देखो हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर फिर से वो बैलेंस वाली हाफ रिएक्शन ले लेंगे, ये जो हमने बैलेंस करके रिएक्शन ली थी, और यहाँ पर क्या है हमें H2S से बनाना क्या है सल्फर ले जाना है। तो यहाँ पर देखिएगा हम थोड़ा सा बैलेंस करेंगे। सबसे पहले इधर हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 2H पॉजिटिव ऐड कर देंगे और यहाँ पर प्लस का चार्ज हो गया तो हम 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देंगे, प्लस माइनस कट बिट के चार्जेस हमारे यहाँ पर बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन ऊपर कितना है 6 इलेक्ट्रॉन है, नीचे भी हमें कितने इलेक्ट्रॉन करना 6 इलेक्ट्रॉन, 3 2 6 यानी 3 से इस इक्वेशन में अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर ये चार्ज ये वाला चार्ज और 3 2 6 ये चार्ज दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिलेट हो जाएंगे। तो कैंसिलेट होने के बाद में हम इन दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, यानी Cr2O7 डबल नेगेटिव और प्लस 3H2S प्लस 8H पॉजिटिव है ना। और देखो 8H पॉजिटिव आप समझे कैसे आ गया, ये 8 कैसे आए भाई 14H पॉजिटिव यहाँ पर थे है ना, और 3 2 6 इधर होंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा 8H पॉजिटिव आ जाएगा है ना, यहाँ पर 6 है ना, और 6 14 में से 6 चला गया तो कितना बचेगा 8H पॉजिटिव बचा। ये चीज़ समझ में। इधर देखिए क्या बचा Cr ट्रिपल पॉजिटिव यानी ट्रिपल चार्ज है, सल्फर बन गया ये हमारा और 7H2O। तो इस तरीके से हमने सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर बना लिया। तो
तो बच्चों इस चैप्टर में अगर हम इस टॉपिक की बात करें पोटेशियम डाइक्रोमेट में, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में आपका इतना ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है आपको यहाँ पर वैसे तो ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है, लेकिन हो सकता है आपको ये चीज़ ना समझ में आई हो कि ये 14H पॉजिटिव ये हाफ रिएक्शन क्या होता है। तो इसके लिए आपको रिएक्शन बैलेंस करना आना चाहिए इलेक्ट्रॉन आयन मेथड से, वहाँ पर आप चीज़ें समझ जाएंगे कि ये कैसे कहाँ से आया है, ठीक है। हाफ रिएक्शन का मतलब यहाँ पर देखो सिर्फ इतनी रिएक्शन, मैं यहाँ पर आपको बैलेंस करके दिखा देता हूँ। ये हाफ रिएक्शन ली गई थी Cr2O7, है ना। गिब्स कर लो, यहाँ पर थोड़ी जगह छोड़ देते हैं ताकि बाकी चीज़ें नोट कर लें, है ना। और यहाँ पर क्या था Cr ट्रिपल पॉजिटिव, ये हाफ रिएक्शन थी। अब देखो इसको कैसे यहाँ पर लाएंगे। सबसे पहले Cr कितना है 2, तो 2 कर देते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन आपको दिख रहा है, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पर 7 है, तो 7 ऑक्सीजन है, मतलब यहाँ पर अगर हम 7H2O ऐड कर देते हैं तो हमारा ऑक्सीजन क्या होगा, बैलेंस हो गया। लेकिन जैसे ही हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हुआ हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया, तो हाइड्रोजन कितना 7 2 14, तो प्लस का यहाँ 14H पॉजिटिव ऐड कर देंगे। तो अब चार्ज बैलेंस कर लेते हैं। तो बच्चों देखो ये हाफ इक्वेशन कैसे यहाँ पर ये बन के आई, तो देखो यहाँ पर चार्ज बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर देखो 14 प्लस का माइनस का 2, तो बचा कितना प्लस का 12, और इधर कितना है 3 2 6 प्लस का 6, तो हमें इधर प्लस का 6 लाना है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन हम इधर ऐड कर देंगे तो हमारे चार्ज बैलेंस हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने हाफ रिएक्शन नोट कर ली। अब उसके बाद में आयोडाइड से आयोडीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना, फेरस टू फेरिक में कैसे कन्वर्ट करें, और हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये चीज़ें आपको अब समझ में आएंगी कि कैसे क्या किया है हमने, है ना, ठीक है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। और अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके कमेंट में पूछ सकते हैं, हर एक कमेंट में हर एक डाउट का आपको जवाब दिया जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इस टॉपिक में आपको जितना पढ़ाया गया बस इतना आपके लिए सफिशिएंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर दिस क्लास।